हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल लिस्ट के स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का जो सब्जेक्ट फिजिक्स होगा, जिसमें 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। जो चैप्टर 3 होगा मानवनियत, जिसमें 30 सब्जेक्ट में निश्चित क्वेश्चन है। पाँच क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, मानव नृत्य क्या है। तो मानव नृत्य क्या है, तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। आँख एक अद्भुत प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसे मानव नृत्य कहा जाता है। तो बहुत ही आसानी भाषा और सरल भाषा में इस प्रकार हम दे सकते हैं। मानव नृत्य क्या है, तो आँख एक अद्भुत प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है, जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं, उसे मानव नृत्य कहते हैं। वही अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, नेत्र गोलक क्या है। तो नेत्र गोलक क्या है, तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। आँख का वो भाग जो गोलीय आकार के होते हैं, उसे नेत्र का गोला कहते हैं। आँख का वो भाग जो गोलीय आकार का होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो नेत्र गोला कहते हैं। वही 3 नंबर क्वेश्चन होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत पटल क्या है। तो श्वेत पटल क्या है, तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। श्वेत पटल क्या है, तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। नेत्र के सबसे बाहरी परत जो सफ़ेद, मोटे एवं अपारदर्शी चमड़े की होती है, उसे सफ़ेद पटल कहते हैं। नेत्र के सबसे बाहरी परत जो सफ़ेद, मोटे एवं अपारदर्शी चमड़े की होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे श्वेत पटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, कार्निया क्या है। तो कार्निया क्या है, तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। नेत्र का वो भाग जो बाहरी की ओर उभरा हुआ एवं पारदर्शी होता है, उसे कार्निया कहते हैं। नेत्र का वो भाग जो बाहर की ओर उभरा हुआ एवं पारदर्शी होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कार्निया कहते हैं। वही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 होगा, आइरिस क्या है। तो आइरिस क्या है, तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। नेत्र का वो भाग जो सिकुड़ने और फैलने के डायफ्राम के रूप में कार्य करते हैं, उसे आइरिस कहते हैं। नेत्र का वह भाग जो सिकुड़ने और फैलने के डायफ्राम के रूप में कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे आइरिस कहते हैं। वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, नेत्र लेंस क्या है। तो नेत्र लेंस क्या है, तो नेत्र का वो भाग जो पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है, उसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो नेत्र लेंस क्या है, तो नेत्र का वो भाग जो पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस के रूप में कार्य करते हैं, उसे नेत्र लेंस कहते हैं। वही क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, दृष्टिपटल या रेटिना क्या है। दृष्टिपटल या रेटिना क्या है, तो नेत्र का वो भाग जो सबसे बाहरी भीतरी जो नेत्र का वह भाग जो सबसे भीतरी सूक्ष्म गहराई परत के रूप में होते हैं, उसे रेटिना कहते हैं। नेत्र दृष्टिपटल या रेटिना जो आँख पर प्रतिबिंब होते हैं, उसे हम लोग रेटिना कहते हैं। तो रेटिना को आखिर किस तरह हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, तो उसका बहुत ही आसानी भाषा और सरल भाषा में इस प्रकार हम लोग परिभाषा दे सकते हैं। नेत्र का वह भाग जो सबसे भीतरी सूक्ष्म गहराई परत के रूप में होते हैं, उसे रेटिना कहते हैं। वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पुतली क्या है। तो पुतली क्या है, तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। पुतली क्या है, तो नेत्र का वो भाग जो अंधेरे में फैल जाए एवं तेज प्रकाश में जाने पर सिकुड़ जाने का कार्य करने लगे, उसे पुतली कहते हैं। नेत्र का वो भाग जो अंधेरे में फैल जाए एवं तेज प्रकाश में जाने पर सिकुड़ जाने का कार्य करते हैं, उसे पुतली कहते हैं। वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, न्यूनतम दूरी क्या है। तो न्यूनतम दूरी क्या है, तो वह दूरी जिसे नेत्र किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सके, उसे न्यूनतम दूरी कहते हैं। न्यूनतम दूरी क्या है, तो वह दूरी जिसे नेत्र किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सके, उसे क्या कहते हैं, तो उसे न्यूनतम दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, समंजन क्षमता क्या है। जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समंजन क्षमता क्या है, तो समंजन क्षमता का हम लोग इस प्रकार जवाब दे सकते हैं। नेत्र किसी दूर या वस्तुओं को साफ साफ देखने के लिए अपने सिलियरी पेशियों को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। तो समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो नेत्र किसी दूर या निकट वस्तुओं को साफ साफ देखने के लिए अपने सिलियरी पेशियों को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। वही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, दूर बिंदु क्या है। तो दूर बिंदु क्या है, तो वह बिंदु जो नेत्र किसी वस्तु को बिना समंजन के स्पष्ट रूप से देख सके, उसे दूर बिंदु कहते हैं। तो दूर बिंदु क्या है, तो उसका जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। वह बिंदु जो नेत्र किसी वस्तु को बिना समंजन के स्पष्ट रूप से देख सके, उसे दूर बिंदु कहते हैं। वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, निकट बिंदु क्या है। निकट बिंदु क्या है, तो वह बिंदु जो नेत्र किसी वस्तु को समंजन की क्रिया से स्पष्ट रूप से देख सके, उसे निकट बिंदु कहते हैं। तो वह बिंदु जो नेत्र किसी वस्तु को समंजन की क्रिया
से स्पष्ट रूप से देख सके उसे निकट बिंदु कहते हैं। जब भी समन्वय क्रिया होगी तो वह स्पष्ट रूप से देख सकेगा, उसे हम लोग निकट बिंदु कहते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, दृष्टिप्रास क्या है। तो दृष्टिप्रास क्या है, तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को स्पष्ट को दृष्टिप्रास कहते हैं। जो दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दृष्टिप्रास कहते हैं। बहुत ही आसानी भाषा में। और अगला क्वेश्चन होगा, दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है, तो नेत्र दूर या निकट वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष क्या है, तो नेत्र के निकट वस्तु जो निकट दृष्टि दोष क्या है, तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, नेत्र दूर या निकट की वस्तु स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 होगा, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में होगा निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन 2 में होगा दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन और 3 में होगा जरा दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। और परिभाषित हम लोग इस प्रकार कर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 16 देखेंगे, निकट दृष्टि दोष क्या है। तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, वो दोष जिसे नेत्र किसी दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। वह दोष जिसे नेत्र किसी दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, उसे क्या कहते हैं, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, तो निकट दृष्टि दोष के निम्नलिखित कारण है। तो इसका एक में होगा निम्नलिखित कारण है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, नेत्र जैसे में होगा निम्नलिखित कारण है, तो एक में होगा नेत्र गोलक का लंबा होना, 2 में होगा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, नेत्र लेंस का आवश्यकता अधिक मोटा हो जाना। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, यह भी निकट दृष्टि दोष के एक कारण है। और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यह भी निकट दृष्टि दोष के एक कारण है। और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, यह भी निकट दृष्टि दोष लेंस के एक कारण है। वही होगा क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। जब मानव में निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो देखेंगे इसका आंसर हम लोग। इस दोष के दूर करने के लिए जिस चश्मे का उपयोग किया जाता है उसमें अवतल लेंस लगाया जाता है, जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से देखने लगती है। जब भी किसी मानव के निकट दृष्टि दोष होता है तो उस दोष को दूर करने के लिए दूर करने के लिए सबसे पहले उसमें अवतल लेंस का जो चश्मा लगाया जाता है, तो वो स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब को देखने लगता है। तो इस लेंस से अवतल लेंस से हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, दूर दृष्टि क्या है। दूर दृष्टि दोष क्या है, तो वह दोष जिसे नेत्र किसी निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। वह दोष जिसे नेत्र किसी निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। वही क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, दूर दृष्टि दोष के क्या कारण है। दूर दृष्टि दोष के क्या कारण है, तो निम्नलिखित कारण है। एक में देखेंगे नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, 2 में होगा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी कम हो जाना, 3 में होगा नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। ये सब क्या है, तो ये सब जो तीनों है जो है नेत्र लेंस दूर दृष्टि दोष के कारण है। तो जब नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यह भी दृष्टि दोष के कारण है। और नेत्र लेंस का और रेटिना के बीच पर दूरी कम हो जाना, यह भी दूर दृष्टि दोष के कारण है। और होगा 3 में नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, यह भी दूर दृष्टि दोष के कारण है। क्वेश्चन में 21 होगा, दूर दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। तो दूर दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का उपयोग किया जाता है उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है, जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। जब भी दूर दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति के चश्मे का उपयोग किया जाता है तो उस चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है, जिससे स्पष्ट रूप से वो दिखने लगता है। तो इसका उपयोग हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे से प्रयुक्त करके दूर दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, जरा दृष्टि दोष क्या है। तो जरा दृष्टि दोष क्या है, तो इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, वह दृष्टि दोष जिससे नेत्र या दूर या निकट वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं।
वह दोष जिसे नेत्र दूर या निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते उसे क्या कहते हैं, तो उसे ज्यादा दृष्टि दोष कहते हैं। और ज्यादा दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का उपयोग किया जाता है उसमें बाईफोकल लेंस लगाया जाता है, जिसे स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। ज्यादा दोष को दूर करने के लिए सबसे पहले उसमें चश्मे का उपयोग किया जाता है, जिस चश्मे में बाईफोकल लेंस लगाया जाता है उसे स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। और वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो इसका जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो जब किसी प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कुछ अद्भुत घटना देखने को मिलती है, उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब किसी प्रिज्म द्वारा सूर्य प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कुछ अद्भुत घटना देखने को मिलती है, उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25। स्पेक्ट्रम क्या है, तो स्पेक्ट्रम क्या है, तो इसका जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं। जब किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाती है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाती है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और वही क्वेश्चन में 26। श्वेत प्रकाश क्या है, तो श्वेत प्रकाश क्या है, तो कोई भी प्रकाश जो सूर्य प्रकाश जैसे स्पेक्ट्रम उत्पन्न करे उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। कोई भी प्रकाश जो सूर्य प्रकाश जैसे स्पेक्ट्रम उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, तो उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। वही क्वेश्चन होगा क्वेश्चन में 27। क्वेश्चन में 27 क्या होगा, इंद्रधनुष क्या है, तो वर्षा होने के तुरंत बाद आकाश में सूर्य की विपरीत दिशा में एक और वृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है उसे इंद्रधनुष कहते हैं। जब वर्षा होने के बाद आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे इंद्रधनुष कहते हैं। वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, तो प्रकाश के किरण किसी कोण पर पड़ने के बाद चारों दिशा में फैल जाती है उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये भी जो भी प्रश्न है काफ़ी सब लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, तो इसका जवाब हम इस प्रकार देख सकते हैं। प्रकाश की किरण किसी कोण पर पड़ने के बाद चारों दिशा में फैल जाती है उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 देखेंगे, टिंडल प्रभाव क्या है, तो टिंडल प्रभाव क्या है, तो इसका जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं। जब किसी कोलाइडिक विलयन में निलंबित कोणों से होकर प्रकाश को गुजरने पर प्रकीर्णन उत्पन्न होता है उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब किसी कोलाइडिक विलयन में निलंबित कोणों से प्रकाश को गुजरने पर प्रकीर्णन उत्पन्न होता है उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सूर्योदय और सूर्य के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य किरणें पृथ्वी तक पहुँच में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण सूर्य उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है। तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।